हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए, राकेश शंकर भारती साहब इस समय जुड़ गए हैं यूक्रेन से। इस समय राकेश जी, जिस तरह की तस्वीरें हम हिंदुस्तान में बैठकर देख रहे हैं, चूंकि आप तो यूक्रेन में इस समय मौजूद हैं और लगातार मौतों का तांडव जिस तरीके से आपके आसपास है, आप किस तरीके से बयां करेंगे? देखिए, मेरे लिए तो मतलब मैं एक नर्क में जी रहा हूँ। मतलब जीवन का सबसे कष्टदायक पल है मेरे लिए, क्योंकि मेरे रिश्तेदार भी बहुत मरे हैं उसमें जानने, क्योंकि मेरे परिवार है, पत्नी मेरी यूक्रेनियन है, 2 बच्चे हैं। मैं एक ऐसा भारतीय हूँ जो यहाँ पे रह रहा हूँ और इन्होंने मुझे गले से लगाया। बहुत अच्छा देश है ये, और लोग इनके इतने प्यारे हैं और सभ्य है। और सभ्यता जो रूस की है ना, उनका जड़ कीव है, यूक्रेन ही है, जहाँ बूचा में मारा है इतने लोगों को। तो एक अपने ही संस्कृति को रूस ने बर्बाद किया है। ये रूस के लिए जो है सांस्कृतिक रूप से भी और सभ्यता के दृष्टि से भी बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। पुतिन को देखिए, जो पुतिन एक नाटो के बहाने करके आया यहाँ पर, वो एक बहाना था। उनको क्या था कि यूक्रेन को जीत करके यहाँ से शोषण करना, यहाँ के जमीन से यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना। और यहीं से मॉस्को गए हैं लोग। पहले मॉस्को को जंगल हुआ करते थे, कीव रूस था पहले, तो यूक्रेन जो है कीव रूस, बिल्कुल। तो वो उस चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं इतिहास को, लोगों को ये पता नहीं है। और ऐसी बर्बरता है ना कि ये आईएस से भी ज्यादा खतरनाक है। भारती साहब, हमारे दर्शक यही समझना चाहते हैं, चूंकि कीव में जो हुआ पूरी दुनिया देख रही है और बूचा में जिस तरीके से लाशों का अंबार लगा हुआ है, जो जानकारी हमें मिल रही है, 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, बच्चे, माएं, बुजुर्ग, 1000 से ज्यादा है। बहुत लाशें अभी मिल रहे हैं अलग अलग बहुत लाशों को जला दिया उसने, ठीक है। तो क्या क्या जानते हैं, 10 साल की बच्ची है, उनको पीछे से हाथ बांध दिया, उसको रेप करके उनके कनपट्टी में गोली मार दिया। पति का हाथ बांध करके पहले पत्नी के साथ बलात्कार किया, फिर पति को सामने मार दिया, फिर बच्चे को मार दिया, फिर लास्ट में उनके माँ को मार दिया, अब बूढ़े को मार दिया, उनके कुत्ते को भी साथ में मार दिया, ठीक है। और ऐसी इतनी घटना है। बस इस मतलब उनको जो है बूचा में क्या हुआ, रूस की सबसे एलीट कमांडो आई हुई थी, वो दुनिया में उनका नाम था। बूचा में वो आके हार गए, उनके सारे कम मर गए, उनके कमांडो 100 से ज्यादा, बहुत ज्यादा मरे, उनकी कैजुअलिटी हुई। उनका बदला उसने हार का, देखिए 2 पहलवान आपस में कुश्ती लड़ते हैं, तो अब क्या है कि एक जब हार जाता वो आपको मुंह पे मार दे, मुक्का या आंख पे मार दे जी, चक्के में मार दे। तो यही रूस ने किया है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए भारती साहब। राजीव वर्मा गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं रूस से, और उनसे समझना चाहूंगा। गुप्ता जी, बूचा में जिस तरीके से बर्बरता को लेकर रूस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, ऐसे में इस पर रूस की तरफ से क्या बयान वहां पर आ रहे हैं, चूंकि आप इस समय रूस में मौजूद हैं, और किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो देख रहा हूं यहाँ पे सारा जो है, मैं राकेश जी के नॉलेज पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करूंगा जी। उक्रेन इज द एनसीआर ऑफ रशिया। उक्रेन पहले उक्रेन नहीं था, रशिया इज मॉस्को। मॉस्को से ही, अगर हिस्ट्री इनको पता होगी, मैं तो 30-32 साल से यहाँ पे हूँ। तो उक्रेन जो है ये आउटसाइड ऑफ रशिया था, सोवियत यूनियन, इसको उक्रेन नाम दिया गया था। और उसके बाद जो वहाँ की नेशनलिटी थी, सारे लोग थे, बेसिकली वहाँ सारे रशियन ही है जी। ब्रीड तो रशियन ही है, ब्रीड रशियन ही है। और ये जो वार जो चल रहा है, इसमें न कोई नाटो है, न कोई ऐसा है। बेसिकली ये वार तो 2014 से शुरू हुआ था। 2014 से उक्रेन की जो अजोव आर्मी है, जो नाजी बोलते हैं, जिसको राष्ट्रपति पुतिन बोलते हैं, नाजी है, उन्होंने सत्ता पलट करके वहां पे राज किया। और उसके बाद उन्होंने जो रशियन थे उनको ये बैन किया कि आप रशियन लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, आप अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो ये दनबास और लुगांस का जो एरिया था, उन्होंने विद्रोह किया कि भाई हम तो रशियन है, हम तो अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, ये आपका क्या राइट है कि भाई हम अपने चर्च या अपने समथिंग जो कल्चर है उसको कैसे छोड़ेंगे जी। तो इन्होंने वहां पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। और ये आज देखने को आ रहा है, क्योंकि अमेरिकन मीडिया साथ में है, यूरोपियन मीडिया साथ में है, 14,000 लोग मरे हैं।
14,000 लोग मरे हैं 2014 से। और इसको बार बार, जबकि ये यूक्रेनियन लोगों ने जाके मिन्स्क में एक संधि वार्ता किया था। संधि वार्ता में ये हुआ था कि भाई ये जो है हम इनको राइट देंगे, जो भी करना है। बाद में राजीव जी एक चीज थोड़ा सा हमें समझाइए, चूंकि मेरे पास वक्त की भी कमी है। रूस के बाशिंदे, रूस में जो नागरिक हैं वो क्या सोच रहे हैं और रूस की सरकार क्या सोच रही है? क्या इसी तरीके से बेगुनाह लोगों की जान जाती रहेगी? और यूएन में भी लगातार सवाल उठाए, हिंदुस्तान ने भी उस पर कड़े लहजे में निंदा की है। मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, मैं आपके प्रोग्राम में और भी आता हूं जी। ये जो आरोप जो लगे हैं, ये आरोप सही नहीं है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए, अगर रशियन आर्मी, जैसे राकेश जी बोल रहे हैं कि रशियन आर्मी आई, उन्होंने हार गए तो उन्होंने मार दिया। अरे जब मार दिया, अगर लेकिन इनको पता है, मारा ही नहीं राजीव जी, मारा ही नहीं, बर्बरता से मारा, रेप किए गए। जैसे राकेश जी बता रहे हैं कि वहां मासूम बच्चों के साथ रेप किए गए हैं। नहीं, अगर मारा होता तो सफाई करके गए होते। कोई आदमी अपना सबूत छोड़ के नहीं जाता है। 19 तारीख का सैटेलाइट दिखाया है। अच्छा ठीक है राजीव जी, ठीक है। हाँ, तो सबूत क्यों छोड़ कर जाएगा? ठीक है राजीव जी। राकेश जी क्या कहेंगे आप? ये देखिए राजीव जी, वो तो रूस के प्रोपेगेंडा आपको बता रहे हैं ना, वो जो मीडिया में दिखा रहे हैं, वहां तो देखिए तानाशाह है, सरकार तो है नहीं लोकतांत्रिक, वो तो वहां पे रह रहे, सही, उनकी सहानुभूति रूस के साथ है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे 326 लाश एक ही जगह गड्ढे में खोद के दबा दिया था, ठीक है, वहां से निकले हैं, ठीक है। और इस तरह से राजीव जी, एक लोकतांत्रिक देश से होते हुए इस तरह अगर बोलेंगे तो शर्म है ऐसे लोगों का होना, ठीक है। और जहां तक वो कहते हैं कि भाई और धनबाद में 14,000 लोग मरे, वही आपके कोई आके चाइना आए, आपके कोई हिस्सा जीत ले, वहां पे विद्रोह करवा दे, कोई हिस्सा मान लो अंडमान पे कब्जा करके बैठ जाए, तो आप क्या करोगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आज इस देश में जो लड़ रहे हैं वो लोग सारे आम लोग लड़ रहे हैं ना रूस से। अरे भाई ये अलग देश है, बिल्कुल अलग देश, पाकिस्तान अलग देश है। पाकिस्तान जाके कि ये मेरा है, ये हमारे ही लोग हैं। राकेश जी आपने ठीक कहा और मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन हो सकता है कि राजीव जी की अपनी कुछ मजबूरियां हो, बाउंडेशन हो। आप दोनों मेरे साथ जुड़े, राष्ट्र की आवाज में बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया की तरफ से आप दोनों का।